ब्रेकिंग न्यूज। संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि, बजट में बड़ा ऐलान। L5 में 2400 ग्रेड पे और L10 में 3600 ग्रेड पे पर 3600 पे ग्रेड पर सैलरी कितनी होगी, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज संविदा कर्मियों के बारे में, जिनका नाम सालाशाही कर दिया गया है। सालाशाही कर दिया गया है, उनके बारे में हम आज पे ग्रेड सैलरी के बारे में बात करेंगे। यदि संविदा कर्मियों को 3600 पे ग्रेड सैलरी दी जाए तो बेसिक होगा उनका 33,800 रुपये। 33,800 रुपये दिया जाएगा 3600 पे ग्रेड लेवल पर, जिसमें से DA 17,914 रुपये DA कट जाएगी और HRA आपके 3380 रुपये कट जाएगी। टोटल 5594 रुपये होंगे, लगभग 55,000 रुपये होंगे आपके, जिनमें से डेडिकेशन के रूप में 4740 रुपये कट जाएंगे। GPF और RGSH। संविदा कर्मियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनके हाथ में पैसे कितने आएंगे, 50,000 रुपये। यदि संविदा कर्मियों को 3600 पे ग्रेड के बारे में 3600 पे ग्रेड सैलरी दी जाती है तो उनके हाथ में आएंगे पैसे 50,000 रुपये। और यदि संविदा कर्मियों को 2400 पे ग्रेड सैलरी दी जाती है तो उनका बेसिक होगा 20,800 रुपये और कट DRA और HRA कट कुटा के उनके हाथ में आएंगे 31,214 रुपये। तो लगभग संविदा कर्मियों को उसमें 20,000 महीने का नुकसान होगा और सालाना का 2.5 लाख रुपये का नुकसान होगा संविदा कर्मियों को। यदि सरकार आपको संविदा कर्मियों को 3600 पे ग्रेड पर दी जाए तो 50,000 रुपये मंथली के देंगी और 2400 पे ग्रेड सैलरी दी जाए तो 30,000 रुपये देगी। आज संविदा कर्मियों को सालाशाही बनने की तैयारी चल रही है। अभी प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मी को राज्य सरकार सालाशाही बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये हमें सबको पता है कि संविदा कर्मियों पंचायत संविदा कर्मियों का नाम बदलकर सालाशाही कर दिया गया है और वर्तमान में 30,000 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। नए प्रस्ताव के अंतर्गत राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती 2022 के तहत सर्जित पदों केवल एक ही पदनाम सालाशाही रखा जाएगा। इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली गई है, जिसका पे लेवल L5 रखा जाएगा। यदि L5 रखा जाए और L10 रखा जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं। 9 वर्ष की सेवा के पश्चात प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ सालाशाही ग्रेड सेकंड पे लेवल L3 एवं पुनः इसके 9 वर्ष पश्चात द्वितीय पदोन्नति हेतु वरिष्ठ सालाशाही रहेगा, जिसका पे लेवल L10 निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उससे देगी सरकार L10 और जिसने नहीं किया है उसे देगी L5। तो रीट जिसने क्लियर की उसको सरकार देगी L10 और जिसको रीट क्लियर नहीं की उसको देगी L5। इन पदों पर काम करने वालों को मिलेगा फायदा, ये तो हमें पता ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहें अपने YouTube चैनल के साथ।